हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी वाले लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे कंप्लीट इन डिटेल्स, राइट। तो वो नॉर्मली लिक्विडिटी है क्या, ये जो है अकाउंटिंग रेशियो का एक टाइप्स है और एक काइंड्स है, राइट। तो लिक्विडिटी में क्या देखे थे वो फिर से अभी भी यहाँ भी देख समझ लीजिए कि लिक्विडिटी रेशियो shows that the firm will able to pay their short term obligation with short term resource, राइट। मतलब फॉर्म जो है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म रिसोर्स यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी करंट एसेट्स से वो पेमेंट कर पाएगी या नहीं, उस चीज़ को वो हम लोग इसमें लिक्विडिटी के अंदर देखेंगे। अब देखो बेसिकली वो लिक्विडिटी के जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ liquidity ratio, वो बेसिकली देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। पहला जो है आपका वो है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। वो इस लिक्विड को आप एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हैं और क्विक रेशियो के नाम से भी आप जानते हैं, राइट। अब देखो करंट एसेट्स जो है वो बेसिकली करंट रेशियो जो कैलकुलेशन करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज और वो लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। अब देखो वेयर एज लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये है इसका फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिक्विड एसेट्स ही दे देगा, उस कंडीशंस में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि चूंकि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज जो होता है ये कोई करंट रेशियो का फॉर्मूला। अब तो आप ये समझो कि करंट रेशियो होता क्या है। बेसिकली वो नॉर्मली करंट रेशियो जो आप डिटरमाइन करते हैं कि टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज, नहीं। अब समझेंगे करंट एसेट्स में आता क्या क्या है, उस चीज को थोड़ा सा देखिए। देखो वो ये करंट एसेट्स के अंदर जो आता है वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो आता है आपका कैश इन हैंड और कैश, वही मतलब अपने पास जो कैश है वो कैश एट बैंक, चेक, और ड्राफ्ट इन हैंड। उसके बाद जो है वो
आप लोग नाम सुनेंगे ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर अंदर जो आपको क्या क्या आता है, नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, राइट। ये सब क्या है आपके करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स हुआ जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट, नोट कर लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और कभी कभी आपके क्वेश्चन में दे देगा करंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। और वो आपका शॉर्ट करंट एसेट्स में क्या हो सकता है, और जो है आपका जो हो सकता है कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हुआ और क्या हो सकते हैं आपके इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स पेड इन एडवांस, एंड क्या हो सकता है वो आपका लास्ट में प्रीपेड भी एक्सपेंस जो है आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब लास्ट एक्सेट्रा कर लीजिए। बेसिकली वो देखो करंट एसेट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन में इतना देगा नहीं, आपको क्वेश्चन में नॉर्मली मिलेगा बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सारे मिलेंगे, या कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी मिलेंगे, इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। बट स्टिल आपको समझने के लिए मैंने ये सारा चीज़ नोट कर दिए हैं, इसको अच्छे से नोट बनाइए ताकि आपको रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा और एग्जाम में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। अब देखो वो हम लोग तो समझ लिए कि करंट एसेट्स जो है इतने सारे चीज हैं। अब यहाँ पे अक्रूड कहने का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। अक्रूड कहने का मतलब है कि वो मालूम है कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव इज known as accrued interest, राइट। तो होपफुली वो इस चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आइए करंट लायबिलिटीज का भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो बुआ, इससे अच्छा कि पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको जो है करंट लायबिलिटीज को देखेंगे। वह होपफुली जो है आप एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स जो हैं उसको नोट कर चुके होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और समझते हैं कि आपका जो है करंट लायबिलिटीज जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, राइट। तो आओ देखते हैं करंट लायबिलिटीज में आपका क्या क्या आता है। सबसे पहले तो वह ट्रेड पेबल के अंदर क्या होता है आपका, बिल्स पेबल। उसके बाद क्या होता है, क्रेडिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनक्लेम्ड डिविडेंड। उसके नेक्स्ट वो अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड। उसके वो और क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स इसमें, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। और वो नॉर्मली इसमें जो होंगे क्या, आउटस्टैंडिंग जो वो नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट्स था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। और इसमें क्या हो सकते हैं आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स,
ETC कर लीजिए आप। ये सारा चीज जो है आपके करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आएगा, राइट। और वो लाइबिलिटीज इतना तो काफी, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस में होगा नहीं। हो सकता है वो कभी का आपको है ना कॉल्स इन एडवांस दे दे, यानी सिंपल इसको ऐसे समझ लो, जब वो कंपनी पढ़ते समय हम लोग उसको डिटेल भी कर चुके हैं। जो कॉल्स इन एडवांस कहने का मतलब किसी और कॉल का पैसा जो है फर्स्ट कॉल पे दे देता है, एप्लीकेशन के समय दे देता है, राइट। तो उस तरह का कोई एडवांस पेमेंट है तो वो भी आपका क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा, उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा, नहीं। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, अब देखो वो अगर आप इस चीज को समझो तो लिक्विड रेशियो अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। और करंट एसेट्स कहने का मतलब है वो क्या, मान लो इसको भी एक लाइंस में यहाँ पे लिख लीजिए कि दोज एसेट्स which will converted into cash within 12 months, राइट। और करंट लाइबिलिटीज हुआ दोज लाइबिलिटीज, थोड़ा सा उसका एग्जाम हम डेफिनेशन नहीं देते, डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। दोज लाइबिलिटी which firms need to pay within 12 months, राइट। तो ये आपका करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला, और ये आप थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखिए, राइट। तो हम लोग वो डिटेल क्या देखें, करंट लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स और लिस्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज देख चुके हैं। आओ एक एग्जांपल से हम लोग वो इसको और ज्यादा सॉल्व करें, और उसके बाद हम लोग एनालाइज कर पाए कि नॉर्मली ये है, मतलब ये सिचुएशन जो है वो फॉर्म्स के लिए कैसा रहेगा, यानी राइट। अब वो इसको होपफुली आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो, होपफुली आप इस वो नॉर्मली सारे एग्जांपल्स को नोट कर चुके हैं। इस अब हम इसके एक न्यूमेरिकल्स एग्जांपल से समझें। मान लो हुआ CCC इंडिया लिमिटेड के पास में वो लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपके हैं। एग्जांपल शॉर्ट एंड सिंपल बनाने के लिए हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए बायोकॉन लिमिटेड के पास में वो करंट एसेट्स जो है वो 10 लाख का है, और करंट लायबिलिटी जो है उसका मान लीजिए कि 2 लाख का है, राइट। तो आप देखो वो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 10 लाख और डिवाइडेड 2 लाख। देखो तो हुआ 2 1 जा 1 और ये 5, कहने का मतलब क्या हुआ 5:1। अब यहाँ पे इस 5 क्या डिनोट करता है, करंट एसेट्स ऑफ द फॉर्म, और ये 1 क्या डिनोट करता है हुआ करंट लायबिलिटीज ऑफ द फॉर्म, करंट लायबिलिटीज ऑफ द फॉर्म। हेंस अब देखो यहाँ पे अगर वो किसी भी फॉर्म का यानी बायोकॉन लिमिटेड का जो हालात जो है बहुत अच्छा है, बिकॉज उसके पास में 5 रुपया का एसेट्स है, मतलब अब वो 5 रुपीज के इक्विवेलेंट कितने हैं एसेट्स हैं, करंट एसेट्स है, लेकिन लायबिलिटी केवल 1 रुपीज का उसके पास में लायबिलिटी है। Biocon Limited will pay that particulars liabilities on a immediate basis whenever they want, right। मतलब Biocon Limited वो उस liabilities को आसानी से पेमेंट कर सकता है। अब देखो अब ये रेशियो जो जाने वो इंटरेस्टेड कौन कौन से पीपल होते हैं, नॉर्मली वो आपको बैंकर्स होंगे, बैंकर्स जो आपको कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका क्या है, वो करंट लायबिलिटीज है, तो बैंकर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा, राइट, इन्वेस्टर को तो बेसिकली सॉल्वेंसी रिक्वायर्ड है। ये सारे पर्सन हैं जहां जिसको चाहिए आपका जो है करंट रेशियो क्या है, ताकि वो आपको है ना उधार में नॉर्मली वो ये जज करना चाहता है कि संस्था के पास में जो है ना वो कैपेबिलिटी है या नहीं, कि हमको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा या नहीं, राइट। तो अब इसके सिचुएशन में वो देखो यहाँ पे जो बायोकॉन लिमिटेड है अपने
लाइबिलिटीज को आसानी से पेमेंट कर देते, उसका बेनिफिट इसको क्या होगा, ये बुआ लोन है ना, लोन इजिली रेज कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म्स इजिली रेज कर पाएगा मार्केट से। क्रेडिटर्स और बैंकर इस ऐसे बायोकॉन लिमिटेड पे आसानी से ट्रस्ट करेंगे, राइट। अब थोड़ा सा बात करते हैं वो क्विक रेशियो का। अब वो पहले इसको नोट कर लो, होपफुली वो इस चीज को आपने नोट कर लिए होंगे। आओ थोड़ा सा क्विक रेशियो को समझे और उसको आज इस लेक्चर्स को हम लोग क्लोज कर लेंगे, यानी एंड कर देंगे। मान लो वो इसमें आपको स्टॉक दे दिया, स्टॉक मान लीजिए कितना दे दिया वो आपको 5 लाख का। अब देखिए और बोलता है क्या मालूम है, कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब देखो बुआ, हमने क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स बुआ कितना है आपके पास में, फॉर्मूला ये अप्लाई कर लीजिए। करंट एसेट्स है आपका 10 लाख माइनस स्टॉक है आपका 5 लाख और डिवाइडेड हुआ करंट लायबिलिटी है 2 लाख, राइट। अब देखो तो इसको एक और बढ़ाओगे तो हुआ कितना, 5 लाख डिवाइडेड 2 लाख हुआ, इस 3 जीरो से कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा 1, 2.5 इज इक्वल्स टू हुआ 2.5:1। अब कहने का मतलब देखो बुआ, इसका जो है आइडियल रेशियो क्या होता है, नॉर्मली हुआ करंट रेशियो, इसका जो आइडियल होते हैं 2:1 माना जाता है और इसका जो आइडियल है 1:1 माना जाता है। अब देखिए तो क्विक रेशियो हुआ कितना आपका आया 2.5:1। इस केस में इस फॉर्म का वो नॉर्मली हुआ दोनों जो है क्विक और लिक्विड दोनों जो है अच्छे हैं बायोकॉन लिमिटेड का, राइट। और ये बायोकॉन लिमिटेड जो है अपने लायबिलिटीज को आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब देखो फॉर्म की सिचुएशन कहाँ पे जो है अच्छा नहीं होगा, इन केस वो अगर मान लो ऐसे थोड़ा शॉर्ट्स में समझते हैं कि फॉर्म्स का सिचुएशन कहाँ पे जाके खराब होता। मान लो हुआ कि करंट एसेट्स जो है आपका 10 लाख और लायबिलिटी मान लीजिए इससे बढ़ जाता 12 लाख, या मान लीजिए इसको है ना 20 लाख का जो है लायबिलिटी होता। अब यहाँ पे वो नॉर्मली देखो लेस देन, अगर इसको डिवाइड करोगे 10/20 तो वो 21 जा 0.5 0.5:1। वो राउंड फिगर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब इसका देखो तो वो करंट एसेट्स कितना है 0.5 रुपीज के, बट लायबिलिटीज कितना है 1 रुपीज का। हेंस फॉर्म विल नॉट एबल टू पे देयर करंट लायबिलिटीज। उस केस में क्या होगा, बैंकर्स जो होंगे आपको के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्रेडिटर आपको समान उधार नहीं देगा अगर इस तरह की पोजीशन किसी फॉर्म्स को होता है उस कंडीशंस में, राइट। तो गाइस हम लोग जो है इस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशियो और उसके वो काइंड्स और साथ में एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। नहीं, हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे वो सॉल्वेंसी पे बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस। और अगर इस वो नॉर्मली इस लेक्चर्स के अंदर अगर स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो एज इट इज जैसा हम आपको बताते हैं कि आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, हम आपको वहां से रिस्पॉन्ड कर देंगे। और जो बोर्ड लाइन नंबर नॉर्मली डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जाता है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि नॉर्मली लाइव बैच जो है वो कब स्टार्ट है और उस लाइव बैचेस का जो है नॉर्मली ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है। चलो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।